नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप लोग देख ही रहे थे कि अभी मैंने वीडियो डाला था दीपावली का, उसके बाद कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था। और ये ब्लॉग है गोवर्धन पूजा का। तो गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ शनिवार को मनाई गई है, तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। और कल जो थी भाई दूज थी, तो भाई दूज हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है, क्योंकि हमारे भाई दूज के दिन ही 2 साल पहले मेरे ससुर जी शांत हो गए थे, उनका दाह संस्कार वगैरह हुआ था। उस दिन से हम लोगों ने ये त्यौहार मनाना बंद कर दिया है। तो गोवर्धन पूजा तो करेंगे, क्योंकि गोवर्धन पूजा हमारी मान नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मान नहीं करना चाहिए। तो भाई ठीक है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि मान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पर जिसके पिताजी, माँ बाप, भाई बहन कोई भी किसी त्यौहार के दिन अगर शांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस परिवार की हिम्मत नहीं होती कि हम उस दिन उस त्यौहार को मना सकें। तो भाई हमारी तो हिम्मत नहीं थी, बाकी जिसको मनाना था मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गोवर्धन पूजा वाले दिन की वीडियो है, यानी शनिवार के दिन का। तो गोवर्धन बनाएंगे। और आज मैंने अपनी ममता से सारा गोबर उठवा लिया है, क्योंकि मैंने कहा तुम ही ये कर दो, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो वही गोबर उठाकर लाकर भर के रख दी है तसले में। और उसके बाद चली गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो चलिए, यह मैं लग गई थी यहाँ पर फटाफट यहाँ की लिपाई करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने बना दिया है चौक। और गोवर्धन जो है हमारे यहाँ बिना नहाए ही बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद नहा धोकर इसकी पूजा की जाएगी। तो सबसे पहले चौक बनाया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पर गोवर्धन पर्वत बनाया जाएगा। और लगभग ये जो गोवर्धन पूजा है पूरे एमपी यूपी में बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है। और मेरी जो काफ़ी सारी बहनें हैं जो कि हरियाणा से है, पंजाब से हैं, तो वैसे हरियाणा में भी गोवर्धन पूजा की जाती है। तो और जो मेरी बहन है वो भी बताएंगी कि ये पूजा कहाँ कहाँ की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी ये पूजा होती है और बड़े उत्साह से गोवर्धन पूजा की जाती है। और जितना गोबर घर का होता उतना रख लेते हैं, पर यहाँ पर ना हमारी जो ममता, उसने कम ही गोबर ला के दिया था। मुझसे बोल रही थी कि यार जितना है पूरा रख देना, पर उसने इतना ही ला के दिया। तो चलिए इतने में ही बना लेते हैं। और पहले तो मेरे यहाँ बहुत गोबर होता था, 5 से 6 टोकनी गोबर होता था, तो बहुत बड़ा गोवर्धन बनता था। अब तो समय के हिसाब से सारी चीज़ें होने लगी। गाय अब मेरे पास 2 ही हैं और 2 बछड़ी हैं, तो उनके गोबर से ही यहाँ पर गोवर्धन पर्वत बनाया जाएगा। और पूजा जो है हम लोग भी बहुत उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा की जाती है। और 2.5 दिन तक गोवर्धन हमारे घर में विराजमान रहते हैं। इसके बाद इनका विसर्जन हो जाता है। और दोज का भी यही है, जिस दिन गोवर्धन उठाए जाते हैं उसी दिन दोज भी उठा दी जाती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बना दी है ये पानी पीने के लिए इनकी नांद बना दी है। इसमें हम बना देंगे पशु, यानी गाय और भैंस, ये बना देंगे। तो सारी चीज़ें बड़े एक एक चीज़ों को याद करके मैं यहाँ पर बना रही थी, क्योंकि साल भर की चीज़ें रहती, कई बार भूल भी जाते हैं, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है हम लोगों से काफ़ी चीज़ों में। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें मुझे परफेक्ट तरीके से याद हो और बन भी जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नांद बना दी है, और इसके बाद बनाएंगे गोवर्धन का सिर। और यहाँ पर मैं फटाफट से इसको बनाने में लगी थी, क्योंकि इनको बनाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और जिनके यहाँ 1 से 2 लोग रहते हैं तो वो लोग बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो हर साल मैं ही बनाती थी। जब मेरी सासू माँ थी तो पहले वो बना लेती थी, उसके बाद से फिर मैंने शुरू कर दिया था। फिर भी वो काफ़ी मदद कर देती थी ये सब काम करने में, और उनका बड़ा मन लगता था ये सब बनाने करने में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बना दिए हैं इनके 5 सिर, 5 छोटे छोटे गोल बना के सिर पे रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने पशु बना दिए थे और बना दी थी उनकी नांद पानी वाली। और यहाँ पर बना देंगे एक बने, दोनों तरफ बन जाएगी पानी रखने की घिनौची, जिसको हमारे पुराने ज़माने में घिनौची ही कहते थे। आप क्या क्या कहते हैं ज़रूर बताना, या उसको कहना चाहिए। देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या शब्द क्या, जहाँ पर पानी रखा जाता है वो वाली जगह बना दी है दोनों तरफ। और एक बनेगी, एक ग्वालन बनेगी जो दूध लेकर आती है, एक ग्वालन बनेगी जो दही को भाती है, एक बनती है जो पीसती है, और एक जो है खीर बनाती है, और एक ग्वालन लेके आती है पानी। तो इस तरह से 5 या 6 ग्वालन बनाई जाती हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। और ये सब मतलब इसी गोवर्धन के ऊपर बनाना पड़ता है। अब मैं साइड में भी बना देती हूँ, क्योंकि गोवर्धन थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लट्ठी लिए खड़ा है, छड़ी लिए खड़ा है, ये ग्वाल है जो कि पशुओं को चरा रहा है। तो इस तरह से पूरा गोवर्धन बनाया जाता है। और सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इसमें बनाने का प्रयास किया था मैंने। और काफ़ी लोगों से तो बहुत अच्छी तरह से गोवर्धन पर्वत बनता है। मुझसे तो हमारे यहाँ तो जिस हिसाब से बनाया जाता है
बस वही चीज़ें हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें बन गई थी और अभी नया इनके हाथ और पैर बनाना बाकी थे। और सच कहूँ मैंने हाथ पैर तो बना दिए, पर गोबर कम पड़ गया, तो उसके बाद मैंने इनके हाथ पैरों में जेवर ही नहीं पहनाए, क्योंकि गोबर ही कम हो गया था। और जबकि मैंने कहा भी था कि यार जितना गोबर सार में पूरा ला के रख दो, पर बाद एन वक्त में गोबर कम हो गया। तो चलिए जितना बन गया था उतना ही बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ किस तरह से गोवर्धन बनाया जाता है, किस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है, ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद इनको बनाने के बाद में ऊपर लगा देंगे हम लोग इनके पेड़ पौधे यानी जंगल, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था वो अपनी उंगली पर उठाया था और उसमें पेड़ पौधे सारी चीज़ें थी। तो चलिए गोवर्धन बनाने के बाद नहा धोकर मैं सबसे पहले आ गई थी, मैं यहाँ करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो पूजा पाठ करेंगे, शिव जी की पूजा की, फिर तो मैंने की है वो लड्डू गोपाल जो तुलसी के नीचे रखे हैं उनकी पूजा। उसके बाद आ गई मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए, फिर करूँगी अंदर की पूजा। तो ऐसे मुझे लग जाता है 1.5 घंटे या 1 घंटे तो लग जाता है पूजा पाठ करते। और मेरी कुछ बहनें कहती कि दीदी आप पूजा पाठ नहीं करते, तो बिल्कुल मैंने काफ़ी बार बताया कि नहीं भैया पूजा पाठ करते हैं, हर चीज़ को हम शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई थी, कलश जला लिया था, गौर कलश रख दिया है और बढ़िया इत्मीनान से विधि विधान से यहाँ का मैंने पूजा पाठ कर लिया है। तो और हवन वगैरह भी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो चलिए इसी तरह से यहाँ सिंपल तरीके से पूजा होती है और गोवर्धन को खिलाया जाता है दूध चावल, दूध पूड़ी या खीर, कुछ भी ऐसी चीज़ बनाई जाती है। और हम लोग को जाना था अपनी देवरानी के यहाँ, क्योंकि देवरानी ने बुलाया था खाने पर हुआ कुछ और ही, क्योंकि अचानक से आ गए मेरे यहाँ कोई। तो उन्होंने कहा आते साथ ही रिक्वायरमेंट कर दी कि हम आज खाना यहीं खाएंगे। तो अब जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, सच कहूँ काफ़ी समय के बाद आए और उन्होंने काफ़ी समय के बाद रिक्वायरमेंट की कि हमें खाना खाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हाँ खाना उनके लिए फटाफट से बना देते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ और पूड़ियाँ सेक रही थी, क्योंकि गोवर्धन पूजा हुई है तो उस दिन गाय को भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ 5-6 पूड़ियाँ बना दूंगी तो गाय के लिए पूरा खाना निकाल देंगे। और रोटियाँ बन रही थी जो हमारे यहाँ आए थे वो है मेरे मामा ससुर। और बस मैं गोवर्धन की पूजा करके जैसे ही अंदर आई, मेरे मामा ससुर आ गए और वो लेकर आए थे प्रसाद। और उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं तो हम खाना खाएंगे, चाय पानी कुछ नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे। तो खाना मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बना था, तो मैंने फटाफट से उनको बैठाला और उसके बाद में यहाँ पर लग गई थी खाना बनाने में। तो मैंने जल्दी से सब्जी चावल दाल बना लिया, थोड़ी सी खीर बना दी थी और उसके बाद मैं सेकने लगी थी यहाँ रोटियाँ। और अब लगा देंगे थाली, क्योंकि मेरे मामा जी मेरे जो मामा ससुर हैं वो काफ़ी समय के बाद मतलब आते तो हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, पर जब भी आते हैं खाना नहीं खाते हैं, चाय पानी पीकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका खाने का टाइम निश्चित है। और ये देखिए मेरे मामा ससुर जी भी खाना खा रहे थे और मेरे हस्बैंड भी। और इस तरह से हमारा प्रोग्राम हो गया देवरानी के जाने का कैंसिल। उसके बाद देवरानी खुद मेरी आ गई थी यहाँ पर मेरे घर शाम टाइम, क्योंकि हम लोगों को अपने बड़े ससुर जी के यहाँ भी बैठने जाना था और हम लोग चले गए वहाँ बैठने के लिए। वहाँ से आने के बाद हो गई थी शाम। तो अब उसके बाद में हम लोग जला देंगे दीपक, क्योंकि 11 तक हमारे यहाँ जलेंगे 11 दीपक। और अभी तो गोवर्धन वगैरह में जलाना ही है, तो डेली ही हमारे वहाँ पर दीपक जलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग उसने बनाए रखें। चलिए अंदर बाहर सब जगह रख देंगे दीपक। और खाना मुझे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि मेरी देवरानी ने वहाँ पर बना लिया था खाना अपने घर पे, और खाना उसने कुछ ज़्यादा बना लिया था, तो वो कुछ खाना लेकर आ गई थी यहाँ, क्योंकि हम लोग सबके हिसाब का खाना बना हुआ था और पूरा खाना वहाँ पर फेंका भी जाता। और वहाँ पर तो पशु भी नहीं है कि वो पशुओं को खाना दे दे, वो तो सिर्फ फेंकना ही पड़ता है। तो मैंने उससे बोल दिया था भाई जो भी तुमने एक्स्ट्रा बनाया है सब ले आओ, हम लोग यहाँ पर गर्म करके खा लेंगे, खाना फेंकना नहीं चाहिए। तो वो खाना लेकर आ गई थी और यहाँ सब जगह मैंने रख दिए हैं दीपक। और चलिए रख देते हैं तुलसी माता पे और रख देंगे शिव जी के पास में। तो सारी जगह दीपक रख दिए और इस समय घर जो है एकदम चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सभी जगह। देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है चारों तरफ का नज़ारा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का शाम टाइम का व्यू, जो अक्सर आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, बहुत कम ही शेयर किया है, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस वाले घर में लाइट की। और मुझे एक चीज़ की खुशी है, जो नया घर बना वहाँ पर ना लाइट की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, लाइट बहुत अच्छी आएगी वहाँ पर। बगैर दिन में भी आप बगैर लाइट के काम कर सकते हैं, इतना बढ़िया सिचुएशन में घर बना है। तो देवरानी के यहाँ बनी हुई थी कढ़ी, बरबटी की सब्जी और खीर, तो वो सारी चीज़ें लेकर यहाँ पहुँच गई थी। तो कढ़ी को कर लेंगे दोबारा से गरम
और उसके बाद हम लोग का खाना पीना होगा। और यहाँ खाना पीना हमारा हो गया था और अब कर लेंगे यहाँ पर पूरी सफाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा हो चुका है और ठंड तो हमारे यहाँ काफ़ी होने लगी है। तो स्वेटर वगैरह तो काफ़ी दिन से ही निकली, मैंने बताया ही था कि हमारी स्वेटर वगैरह निकल चुकी हैं और ठंड है ही, ठंड तो पड़ेगी ही। तो चलिए यहाँ पर हमारी झाड़ू लग गई है। इसके बाद जो छुटपुट वाली जो फैलान है वो सारी फैलान हमें समेटना है, क्योंकि त्यौहार के पहले की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद त्यौहार होने के बाद की साफ़ सफाई हम लोग को करना ही पड़ती है। तो हर घर का यही हाल है, त्यौहार के बाद तो घर इतना ज़्यादा फैल जाता है, इतना ज़्यादा फैलता है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहती है। और ये बच गई है खील, जो कि मैं काफ़ी सारी ले आई थी। मुझे लग रहा था एक पैकेट नहीं होगी, पर मुझे एक पैकेट में ही काम हो गया, क्योंकि इस बार तो प्रसाद भी किसी के यहाँ से नहीं आया, किसी के यहाँ से आया है और किसी के यहाँ से नहीं आया है। और मेरे यहाँ से भी फिर जिनने मुझे प्रसाद दिया उनके यहाँ दे दिया है, जिनने नहीं दिया उनके यहाँ भेजा ही नहीं गया है। तो ये कील बच गई है, इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।